दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। तो आज बात करेंगे एसएससी द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में। तो एसएससी द्वारा जो निकाली गई है वैकेंसीज़ वो जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए है। तो आप यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे। तो हम आज बात बताएंगे आपको कि अप्लाई कैसे करना है, डेट कब है, कब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन पोस्ट पे अप्लाई के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई है, पूरी जानकारी मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन में। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मार्च का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जो जारी कर दिया गया है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना नोटिफिकेशन। तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है एसएससी द्वारा जारी किया गया है। तो आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड जो 2024 का एग्जामिनेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे इनका जो फॉर्म फिलअप का डेट कब से कब तक है उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का वो 28/3/2024 से 28/4/2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनका ऑनलाइन का जो अंतिम डेट है अप्लाई का वो आपका जो रहने वाला है 28/4/2024, ठीक है। और ऑनलाइन रिसिप्ट डाउनलोड करने का अंतिम डेट आपको 28/4/2024 है 11 बजे रात तक, ठीक है। तो उनके बाद बात करेंगे पेमेंट की। तो पेमेंट का जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा लास्ट डेट एंड टाइमिंग मेकिंग फॉर फी पेमेंट। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 19/4/2024 तक आपका जो अंतिम डेट है वो फ़ी पेमेंट का। तो 19/4 से पहले आपको फ़ी पेमेंट कर लेना, ठीक है। पेमेंट फ़ी करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि तो यहाँ पर जो है करेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन ऑफ चार्ज। तो आपको जो यहाँ से 22/4/2024 से 23/4/2024 तक आप लोगों को कर देना। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप बात करेंगे पोस्ट की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पर देखने को मिल रहा होगा डिटेल्स ऑफ पोस्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको 1 नंबर पे देखने को मिल रहा होगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनमें जो जेई के लिए पोस्ट है, जेई सी के लिए पोस्ट है, तो इनके लिए जो आपको डिग्री चाहिए तो आपको सिविल इंजीनियर, ठीक है, वो 3 ईयर का किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट चाहिए और या फिर 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए, मान्यता प्राप्त, ठीक है। गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं किए हुए तो आप 2 ईयर्स वर्क इसमें जो है आपको जो इनके बाद तो इनमें जो और जो मांगा जा रहा है 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्लानिंग का, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर जेई के लिए, ठीक है। इनमें आपको जो डिग्री चाहिए होगा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद इनमें जो है 3 ईयर्स डिप्लोमा आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। तो आप किसी भी चीज़ से मैकेनिकल से या फिर इंजीनियरिंग से या फिर ऑटोमोबाइल से आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो इसमें भी आपको जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो इनको आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा नंबर पे ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है वो जेई के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई। तो इनके लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उनके बाद आपको यहाँ पर तीसरा नंबर पे देखने को मिल रहा होगा सेंट्रल वाटर कमीशन जेई के लिए। इनमें भी जो है बैचलर डिग्री चाहिए डिप्लोमा के लिए, ठीक है। उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद जेईसी ग्रेड के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री जो चाहिए इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उनके बाद आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए जो निकाली गई है वैकेंसीज CPWD के लिए। उनके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद आपको जेई सी ग्रेड के लिए जो है इनमें भी आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको इसमें भी आपको इंजीनियरिंग के लिए डिग्री चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा इनके लिए जो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए जो स्टेशन के लिए जो पोस्ट है उनमें जो है जेई
ई ग्रेड के लिए, तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद नीचे आप सिविल इंजीनियरिंग अगर किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जितना भी पोस्ट है आपको सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, तो आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट पे वही सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपसे डिग्री मांगा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई करेंगे, जैसे कि जैसे आपको अप्लाई करना है, तो जैसे आपको सिविल में अप्लाई करना है तो इस पर आपको डिग्री सिविल के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा इंजीनियरिंग, और अगर मैकेनिकल के लिए कर है तो मैकेनिकल के लिए, और अगर इलेक्ट्रिकल में आपको अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिकल के में इंजीनियरिंग किए हुए हैं और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको इंजीनियरिंग प्लस दो साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैकेंसीज़, ठीक है। यहाँ जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिल रहा है कैटेगरी वाइज, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इनके लिए जो है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पोस्ट जेई सी ग्रेड के लिए, एससी के लिए जो 76 पोस्ट है, और एसटी के लिए 36, ओबीसी के लिए 136, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, जनरल के लिए 142, टोटल पोस्ट जो है इनके लिए 438 टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर भी ये भी है। इनमें जो है इनमें आपको देखने को मिल रहा होगा SC 8 और EWS 2, जनरल 27, टोटल 37 पोस्ट, ठीक है। उनके बाद आपको नीचे 3 नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए जो है जेई के लिए है सी ग्रेड के लिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इनमें जो है एससी के लिए 9 पोस्ट, एसटी के लिए 9 पोस्ट, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट और ईबीसी के लिए 9 पोस्ट, और सिर्फ इसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट है और टोटल 2 ही पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल 2 ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको 4 नंबर में सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, इनके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 12 है, ठीक है। इनमें टोटल पोस्ट 12 है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमिश्नर JEC के लिए जो है इनमें 120 सीटें हैं, ठीक है, तो इनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए जो है टोटल पोस्ट जो है 121 है। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया हुआ, आप लोग चार्ट यहाँ पर देख के जान सकते हैं। मैं टोटल पोस्ट जितना भी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अगर कैटेगरी वाइज बताना शुरू करूँ तो मुझे मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसी वजह से मैं बस टोटल पोस्ट जितना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनके बाद आपको जो है आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए टोटल पोस्ट है 217 है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर के लिए जो इनमें टोटल पोस्ट है 3 ही है, ठीक है, ज़्यादा पोस्ट इनमें नहीं है। उनके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा DG, उनके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनमें जो इनके लिए जो पोस्ट है वो 3 है, टोटल पोस्ट 3 है। और JEE ग्रेड के लिए जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इनमें जो है ये भी 3 ही है, ठीक है। तो इनको नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फरक्का, तो यहाँ पर आपको देखने को फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्रल ऑफ जल शक्ति, इनके लिए जो टोटल पोस्ट है 2 ही है, और फरक्का जो इसी सेम है जल शक्ति के लिए, तो इनके लिए भी 2 है, 2 2 4 है। उनके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के लिए जो पोस्ट है वो इसमें आपको दर्शाया नहीं गया, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 16 नंबर का, तो इनमें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन JEC ग्रेड के लिए इनमें जो है 6 पोस्ट, टोटल पोस्ट जो है इनमें 6 है, ठीक है। उनके बाद आपको ये कुछ खास नहीं है, ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एज लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो उनमें जो एज लिमिट है तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द पोस्ट फॉर विच ऑफ द एज लिमिट इट इज़ अप टू 30 ईयर्स, ठीक है। और कैंडिडेट्स यहाँ पर कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उनके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए यहाँ पर SC और ST के लिए 5 साल की जो रिलैक्सेशन मिल रही है, OBC के लिए जो है 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWD OBC के लिए जो है 13 साल की, और इनमें PWD SC और ST के लिए 15 साल की, और जो है एक्समेन सर्विस के लिए जो है वो 3 साल की, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल के। उनके बाद डिफेंस में जो है जो डिफेंस पर्सनली डिसेबल हैं उनके लिए जो है 3 साल की। उसके बाद इनमें इनके लिए फिर 8 साल, ठीक है। SC/ST के लिए ये भी डिफेंस के लिए है, इनमें 8 साल की, ठीक है। तो मैंने पूरी जानकारी मैंने आपसे साझा कर ली। तो इनको जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो जल्द ही अप्लाई कर लें। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।